Hello everyone, welcome back to Self Empowerment with Prachi and Dipali show में. Guys, thank you so much for your wonderful response. Last time हमने हैबिट बिल्डिंग के लिए सेशन किया था, चैलेंज था और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस उसको दिया है. बहुत अच्छे कमेंट्स आपके थे और बहुत लोग हमारी कम्युनिटी में जुड़ गए हैं. तो अगर जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम प्राची है. मैं एक यूट्यूबर, एजुकेटर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ. मैं एंड दीपाली आप लोगों को यहाँ पे गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट की जर्नी और अच्छे से और सक्सेसफुल लाइफ किस तरीके से आप जी सकते हैं. ओके, सो गाइज, अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से यहाँ पे जुड़िए और सारे वीडियोस आप देखिए. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल. सो मैं जानना चाहती हूँ दीपाली आपसे कि हमारा आज का चैलेंज कैसे होगा, किस तरीके से हम कम्युनिकेशन बिल्डिंग कर सकते हैं. सो ओवर टू यू दीपाली, थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दीपाली खंडेलवाल, रिलेशनशिप कोच, आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव चैलेंज के साथ हम ये सेल्फ एम्पावरमेंट की जर्नी को आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं. तो सिंपल सी चीज, सिंपल से सेंटेंस में अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो जो बात मैंने अभी आपको बोली, दिस इज कम्युनिकेशन. तो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना इजी, ओपन, इफेक्टिव वे में, वो कम्युनिकेशन होता है. और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में, कि कैसे हम अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी बात, अपनी नीड्स, सब कुछ एक्सप्रेस कर पाए एक इतने इजी वे में कि सामने वाला व्यक्ति उसे उसी वे में अंडरस्टैंड कर पाए. तो ये कम्युनिकेशन इज अ आर्ट. तो इस आर्ट को, इस स्किल को कैसे डेवलप करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और कहीं ना कहीं हम इसको ग्रांटेड लेते हैं फ्रेंड्स. डे टू डे लाइफ में हम इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में, हमारे करियर में, हमारी सोशल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट आता है. और हमारा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है कि हम इतना एफर्ट लगाते हैं, हम इतनी कोशिश करते हैं, बट रिजल्ट वो नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि हम अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सामने वाले को समझा नहीं पाते. तो कैसे हम ये कर पाए, ये डेफिनेटली जानने वाली बात है, सीखने वाली बात है और प्रैक्टिस करने वाली बात है. तो ये बात हम जानेंगे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट से, जो कि हमारे साथ है. तो प्राची, ओवर टू यू. आप हमें बताएं कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और अपनी बात को इजी, इफेक्टिव वे में सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं. यस, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच दीपाली. गाइस, ये सारी चीजें बताने से पहले ना मैं एक शॉर्ट स्टोरी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दो फ्रेंड्स होती है, माया और छाया. ठीक है. माया जो होती है वो बहुत ब्रिलियंट होती है, उसको आउट ऑफ नंबर आते हैं. वो ट्वेल्थ में भी मेरिट में आती है, ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे से करती है. और जो छाया होती है वो एवरेज स्टूडेंट होती है. ओके, बट उसका कन्वर्सेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है. बट नंबर्स तो उसके एवरेज आते हैं. बट फर्स्ट टाइम जब उनका जो प्लेसमेंट होता है, राइट, जॉब के बाद, अपना ग्रेजुएशन होने के बाद आपको प्लेसमेंट मिलता है, वहां पे ग्रेड के हिसाब से माया को बहुत अच्छा जॉब तो मिल जाता है, लेकिन आगे जाके उसका कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव नहीं होता है इसकी वजह से. और उसी कंपनी में छाया भी जॉब पर लगती है, बट उसका कन्वर्सेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होता है
तो इसके नंबर कॉलेज में अच्छे तो होते थे, लेकिन हर बार जब कंपनी में प्रेजेंटेशन देने की बात आती थी, कहीं आगे बोलने की बात आती थी, क्लाइंट कन्वर्जन की बात आती थी, तो छाया बहुत जल्दी आगे बढ़ गई क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था। तो गाइस, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपके मार्क्स अपनी जगह पे तो इम्पोर्टेंट है, बट लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हर बार आपके मार्क्स कोई नहीं पूछेगा। आप अभी किस तरीके से प्रेजेंट होते हो, किस तरीके से बात करते हो, अगर अपनी बात आपको आप सामने वाले की तरफ अच्छे से रख पाते हो तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है और आप जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव होगा। तो गाइस, ये कम्युनिकेशन में दो बातें होती है, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन जो हम शब्दों का यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल मतलब इंग्लिश में ही बहुत अच्छी बात करते आना चाहिए। तो इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में नहीं है। हम अपनी बात, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज अगर सामने वाले को प्रॉपर डिलीवर कर पाते हैं तो आप अच्छे कम्युनिकेटर हो। ओके, इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। और जब आप ग्लोबली खुद को प्रेजेंट करना चाहते हो तब लैंग्वेज आती है कि भाई ग्लोबली इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना इम्पोर्टेंट है, तब आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन भी इम्पोर्टेंट है। बट तब तक के लिए तो आप नॉर्मल लैंग्वेज कन्वर्सेशन में ही देख सकते हैं। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात मैंने की, जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका जेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें आती है। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो इजीली किसी के भी साथ, तो आपको आई कांटेक्ट करके ही बात करनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाते हो तो सामने वाला आसानी से आपकी बात समझेगा। बॉडी लैंग्वेज, आप कहाँ पे बात कर रहे हो, आपके सामने किस तरीके के लोग हैं, उस तरीके की बॉडी लैंग्वेज आपको करनी है। हमारे आगे के कुछ जो वीडियोस आएंगे और हम जब डिटेल में ये सारी चीजें सीखेंगे तो आप जरूर से हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम डिटेल में इस पर आपकी बात कर सके और ये सारी चीजें डिटेल में आपको समझा सके। तो गाइज, अगर आपको रिलेशन बिल्ड करने हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, टीम वर्क के साथ काम करना है, पर्सनल ग्रोथ करनी है, तो इन सारी चीजों के लिए आपको कम्युनिकेशन अच्छी होना बहुत जरूरी है। ओके, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप प्रॉपर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ अपनी बातें रख सकते हैं, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी आपका चैलेंज यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर आपकी जो बात है वो प्रॉपर तरीके से आप डिलीवर कर सकते हो कि नहीं सामने वाले के साथ, इसके लिए। तो दीपाली, आप कुछ ऐड करना चाहती है इसमें? या डेफिनेटली, आपने बहुत अमेजिंगली एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच प्राची। और मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, इम्प्रूव करनी है, तो आपको अपना विजडम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ओपन माइंड होना पड़ेगा कि अभी तक आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते आए हैं उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं अपनी बात को कम्युनिकेट करने के। तो यहाँ जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में मुझे सबसे ज्यादा हेल्प जिस चीज से मिली, तो मैनेज योर इमोशंस। तो जब आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हो तब आप अपने अपने फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, आइडियाज, नीड्स के बारे में बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाते हो सामने वाले को। क्योंकि रिलेशनशिप का जो कोर प्रॉब्लम होता है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो सही तरीके से। और जिस वक्त आप रिएक्शन मोड में होते हो, मतलब इमोशंस को जब आप मैनेज नहीं कर पाते तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप रिएक्ट करते हैं, और इसीलिए आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता सही से। तो मुझे लगता है टोनालिटी भी एक, यहाँ मैंने दूसरी चीज जो एक्सपीरियंस की कि टोनालिटी मैटर इन कम्युनिकेशन। कि वही एक सेंटेंस आप किस तरीके से बोलते हो, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम्हें ये करना चाहिए, इसकी जगह पर अगर आप ये सेंटेंस यूज करो कि अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे बेटर फील होता है, ऐसा करोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा महसूस होता है, तो क्या आप ये करने की कोशिश कर सकते हो।
देखिए ये सेम सेंटेंस थे बट टोनालिटी, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन। ये सिंपल सी बात है, शायद हम कभी इस पे गौर भी नहीं करते, हम इस पे ध्यान भी नहीं देते, बट ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो दिस इज वन थिंग कि जो मैं ऐड ऑन करना चाहती थी कि ये सिंपल तरीके से डे टू डे लाइफ में आप अगर ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव करेंगे, तो आप इस चैलेंज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे इस हफ्ते में। और इसमें भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिए या फिर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। तो जो भी हाफ एन आवर का हम यहाँ सेशन लेते हैं, जूम कॉल लेते हैं, वहां आप अपने पर्सनल क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोट डाउन करिए इस चैलेंज को, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और प्राची ने जो अमेजिंगली आपको तरीके बताए हैं स्किल को इम्प्रूव करने के, उन्हें पूरे हफ्ते प्रैक्टिस करिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कि आपने क्या चीज चेंज किया, बदलाव थोड़ा सा भी आपने अपने अंदर देखा। तो बहुत बहुत खुशी होगी हमें ये जानने में। आपके कमेंट के जरिए आप जूम सेशन में आके शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। बने रहिए, प्रैक्टिस करिए पूरे हफ्ते इस चैलेंज को। नेक्स्ट मंडे हम फिर आपके साथ आएंगे अनदर ब्यूटीफुल सिंपल सा चैलेंज लेकर। बाय बाय, टेक केयर। बाय।